नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करें, अर्थात एसिड और बेस, जनरली हम जानते हैं कि एसिड क्या होते हैं, हम क्या कहते थे पहले कि जो स्वाद में क्या हों, खट्टे हों, ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस देते हों, और जिनका पीएच है वो क्या हो, 7 से कम हो, 7 से कम हो। जबकि बेस में हम क्या कहते थे, स्वाद में कड़वे हैं और हाइड्रोक्सी आयन देते हों, और क्या है, पीएच है ग्रेटर देन 7 हो, तो वो बेस थे। लेकिन यहाँ पर एसिड बेस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ थ्योरीज आई अपने पास, उन थ्योरीज का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिनके अंतर्गत हम किसी पदार्थ को क्या बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंसेज है वो एसिड है, गिवन सब्सटेंस है बेस। तो फर्स्ट अपने पास में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो क्या है, आर्नियस थ्योरी, या हम कहते हैं आर्नियस सिद्धांत। आर्नियस सिद्धांत क्या कहता है, आर्नियस सिद्धांत कहता है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या देते हों, जैसे ये पदार्थ है जल में घुलने पर क्या दें, हाइड्रोजन आयंस दें, उन्हें हम कहते हैं एसिड। तो ये पदार्थ क्या हो गया, एसिड। ऐसे ही वो पदार्थ जो क्या हैं जल में घुलने पर क्या दे दें, हाइड्रोक्सी आयंस, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो एसिड और बेस में क्या सिंपल क्या था, आर्नियस सिद्धांत के अनुसार है कि जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो एसिड, हाइड्रोक्सी आयन देंगे वो क्या है, बेस होंगे। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये केवल जलीय विलयन में ही क्या करता है, पदार्थों की व्याख्या करता है। किसमें, जलीय विलयन में ही, यानी हम कह सकते हैं एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही क्या करता है, ये किसी पदार्थ की व्याख्या करता है। अगर वो हमारे पास में दिया गया सॉल्वेंट क्या है, नॉन एक्वस है, अगर नॉन एक्वस है तो ये जो थ्योरी है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हमारे पास में कुछ अधात्विक यानी अधातु के ऑक्साइड्स हैं, जैसे अपन बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनकी नेचर है वो एसिडिक होती है, यानी अम्लीय प्रकृति की होते हैं। तो ये अम्लीय प्रकृति क्यों होते हैं इसके बारे में सिद्धांत नहीं बता सकता। इसी प्रकार से कुछ सॉल्ट्स होते हैं, यानी कुछ लवण हैं, जैसे हम कह दें एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ठीक है, इनकी जो एसिडिक नेचर है उसके बारे में भी क्या रहता है, सिद्धांत शांत रहता है। कौन सा, आर्नियस सिद्धांत। तो सीधा से ध्यान रखना कि इस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं वो अक्षार। लेकिन एक बात यहाँ पर देखो, ये सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयन के अंदर व्याख्या करता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। और क्योंकि ये एक सिद्धांत क्या है, जैसे अधातु ऑक्साइड्स हैं या उनके सॉल्ट्स हैं, उनकी व्याख्या नहीं कर पाता है कौन, आर्नियस सिद्धांत। तो दूसरा जो सिद्धांत है उसके बाद में आया वो क्या कहता है, ब्रोनस्टैंड सिद्धांत, क्या कहते हैं, ब्रोनस्टेड थ्योरी। अब ब्रोनस्टेड थ्योरी क्या कहती है, ब्रोनस्टेड ने क्या बताया कि जैसे यहाँ आर्नियस कह रहा है कि कोई पदार्थ है वो हाइड्रोजन आयन त्याग कर क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, यानी जो डोनेट कर रहा है, मान लो ये कोई सब्सटेंस है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, वो क्या है, एसिड यानी अम्ल है, यानी हाइड्रोजन त्यागने वाला क्या है, अम्ल है। तो इसके साथ में क्या बन रहा है, कोई एनायन बन रहा है। इट मीन्स उसने क्या कहा, ये जो साथ वाला पदार्थ है वो क्या है, बेस यानी अक्षार होगा। इसी प्रकार से अगर मान लो हमारे पास अमोनिया एग्जाम्पल लें, तो अगर ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, तो क्या बना दे, ये अमोनियम केटाइन बना देगी। तो कहने का मतलब जो ग्रहण करने वाला है उसे हम कहते हैं बेस, और जो त्यागने वाला है उसे हम कहते हैं एसिड। लेकिन उसने क्या कहा, इसके साथ साथ में क्या है, यदि ये हाइड्रोजन आयंस को यानी प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये तो बेस हो गया, लेकिन साथ में क्या होता है, इसके ये बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, एसिड। इसी प्रकार से ये एसिड है, क्यों, इसने प्रोटॉन को त्याग किया है, लेकिन साथ में क्या बना, एनाइन जो है वो क्या है, बेस। यानी यहाँ पर क्या है, कोई पदार्थ है वो एसिड बेस
कॉन्जुगेशन के फॉर्म में रहता है, यानी अमलशार युग्म के रूप में रहता है। यहाँ पर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं संयुग्मी अमलशार, संयुग्मी अमलशार युग्म, यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया का, इसके वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर मिक्स करने पर ये H आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगी, NH4, और साथ में क्या निकला, OH यानी हाइड्रोक्सी आयन। तो यहाँ पर अमोनिया ने इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने वाला इट मीन्स ये क्या है, बेस की तरह कंडक्ट करेगा, और ये क्या बन जाएगा, एसिड की तरह कंडक्ट करेगा। ऐसे ही अमोनियम कटायंस बना, इस तो ये क्या बन जाएगी, अमोनिया ने ग्रहण करके किस में बदला, अमोनियम कटायन में, तो इसलिए ये क्या है, एसिड। और ये हमें ऑलरेडी पता है जो पदार्थ OH आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्या है, क्षार यानी बेस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से ये देखो, इस किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड में, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, बेस में। तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्या बन गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस यानी अमलशार युग्म का निर्माण होता है। किसने कहा, ये ब्रॉन्डेस्ट सिद्धांत ने कहा। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, विलायकों को भी क्या है, कुछ पार्ट्स में क्या है, डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, एक तो अपने पास में वे पदार्थ होते हैं, यानी ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रोटॉन ग्राही। क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे अभी एग्जांपल हमने बात की किसकी, अमोनिया की बात की, पीरिडिन की बात की, तो ये सारे क्या है, प्रोटॉन ग्राही। वहाँ पर सीधा एग्जांपल आता होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन ग्राही का नाम बताइए, या निम्न में से कौन सा प्रोटॉन ग्राही है, कौन सा प्रोटॉन है ग्राही नहीं है, कौन सा न्यूट्रल है। तो इस तरह की बातें पूछ लेते हैं। प्रोटॉन ग्राही पूछ लें तो आप क्या कहोगे, अमोनिया है, पीरिडिन है, और भी जो नाइट्रोजन जैसे कम सब्सटेंसेज होंगे, वो कंपाउंड होंगे नाइट्रोजन वाले, वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोटॉन ग्राही हैं। दूसरा बात करें हम प्रोटॉन त्याग करने वाले, ठीक है, प्रोटॉन त्याग करने वाले यानी प्रोटॉन डोनर। अब प्रोटॉन डोनर की बात करें हम, तो जो पदार्थ आसानी से क्या दे देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, ये जैसे H कैटायन प्लस HSO4 एनायन, ऐसे ही CH3COH प्लस क्या देंगे, H कैटायन। तो जो पदार्थ क्या हैं, प्रोटॉन को त्याग देते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है उभयप्रोटिक, ठीक है, एम्फोप्रोटिक मतलब हम कहते हैं इसको उभयप्रोटिक में क्या होता है कि ये इस तरह के सब्सटेंसेज होते हैं जो प्रोटॉन को ले भी लेते हैं और प्रोटॉन को दे भी देते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करें, इसका पॉपुलर एग्जांपल है एल्कोहल हैं, वो क्या होते हैं, उभयप्रोटिक होते हैं, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण बताएं हमने, मेथनॉल है, एथनॉल है, ये क्या है, उभयप्रोटिक। इसी प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल है, वो भी क्या होता है, उभयप्रोटिक होता है, वो प्रोटॉन को ग्रहण भी कर लेता है और प्रोटॉन को त्याग भी देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयप्रोटिक। एक और होता है, फोर्थ पॉइंट एक और होता है जो से हम कहते हैं एप्रोटिक यानी एप्रोटिक यानी जिसमें प्रोटॉन ना लेता है ना देता है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है, शांत होता है, उसे कहते हैं एप्रोटिक। जैसे हम कह दें बेंजीन है, बेंजीन क्या होती है, एप्रोटिक नेचर की होती है, जिसमें क्या होता है, जो न तो प्रोटॉन को ग्रहण करती है न प्रोटॉन को त्यागती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म ये भी क्या है, एप्रोटिक, यानी न तो प्रोटॉन देता है न प्रोटॉन लेता है। तो ब्रॉन्डेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जैसे अमोनिया है, अमोनिया की बेसिक नेचर भी हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करने वाला है, मतलब बेसिक नेचर है। दूसरी बात ये थी कि आर्नियस थ्योरी है
वो ओनली ऑन क्या थी, वो यानी एक्वस सोलवेंट पर लागू हो रही थी, जबकि ब्रोंडेस्ट थ्योरी है वो एक्वस के साथ साथ में क्या है, नॉन एक्वस पर भी क्या होती है, लागू होती है। कौन सी, ब्रोंडेस्ट थ्योरी। तो ये अपने पास में क्या है, ब्रोंडेस्ट थ्योरी है। थर्ड अपन पढ़ते हैं, थर्ड अपने पास में है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा का सहारा लिया और जो कि सबसे पॉपुलर भी है। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार क्या है कि जिनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, वो तो क्या हो गए, लुईस एसिड। यानी जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो तो क्या है, लुईस एसिड। जिनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हैं, वो डोनेट करने के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है, जो आसानी से लोन पेयर हैं वो डोनेट करें, वो क्या है, लुईस बेस। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो लुईस ने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो था लुईसमल, एक बना दिया लुईस एसिड और एक लुईस बेस। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो तो लुईसमल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं या डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस अक्षार। अब लुईसमल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन न्यून वाले यौगिक। यहाँ पर देखें हम BF3 की, अगर BF3 की बात करें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें, तो बोरोन के आउटर ऑफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम क्या कह सकते हैं, 2s2 और 2p1, यही होता है अपने पास में। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं बोरोन के पास में, 1 2 और ये 3। और यहाँ पर हम बात करें F की बात करें, तो F की बात करें तो F के आउटर ऑफ ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 2 2 6 और ये 7, ठीक है। इसी प्रकार से ये F, इसके पास में भी 7, इसके पास में भी क्या है, 7 है। तो कहने का मतलब क्या है, उसके बाद में भी, अर्थात हम कह दें कि लुईस कोशल के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के बाद में कितने, 2 2 4 और 2 6, यानी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर की, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करे तो किस में कन्वर्ट हो, ये ऑक्टा रूल की पालना हो यहाँ पर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या इसमें डेफिशिएंसी है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून वाले यौगिक क्या है, ये लुईस एसिड, क्या है ये, लुईस एसिड प्रकार के कंपाउंड हैं। सेम वे अगर बात करें हम, दूसरे इस प्रकार के कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो, डी ऑर्बिटल वैकेंट हैं, तो वो भी क्या होते हैं, लुईस एसिड। यानी किसी भी तरह से अगर वो कंपाउंड फॉर्मेट कर लिया उसने, और कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद में उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करने की उसमें कैपेबिलिटी है अभी, तो उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। तो ऐसे कंपाउंड जैसे SF4 की बात करें, SF4 की बात करें, ये सभी एग्जाम्पल इसी तरह से होंगे। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। तो इसके आउटर ऑफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, तो क्या होता है, आउटर ऑफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आउटर ऑफ ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या है, ये देखो अभी तो क्या है, ये स्प्रेड होकर, हाँ यहाँ पर देखो p भी वैकेंट है 2, और ये स्प्रेड होकर क्या है, ये d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ये एक्सटेंड हो सकता है। इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ये भी क्या है, लुईस एसिड है। सेम वे अगर ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें, अब ध्यान रखना जिन पर क्या है कैटायन लगा हो, मान लो कि वो क्या लगभग क्या है, लुईस एसिड है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो कैटायन वाले जितनी स्पीशीज आएंगी, चाहे वो ट्रांजिशन हो, तो वो सारे के सारे क्या है, लुईस एसिड होते हैं। उसके बाद में क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। मल्टीपल बॉन्डेड का मतलब ये है कि जब कोई क्या होगा, ये देखो इस तरह से कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड है। और मल्टीपल बॉन्डेड में क्या होगा कि आसानी से क्या करेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनमें क्या हो जाएगी, रेजोनेंस शो करेंगे, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या कर लेंगे, ये एक्सेप्ट करके उसको स्टेबल कर लेंगे अपने आप को। तो इस प्रकार के कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को या को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हों, वो सारे के सारे क्या हैं, क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। सारे सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की लुईस बेस की, तो
तो लुईस बेस इसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जिनके पास में क्या हो, हम कह सकते हैं जैसे वहाँ था एक आता है अपने पास में अष्टक प्रसार वाले, यानी हाईली ऑक्टेट वाले, अष्टक प्रसार वाले, जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें SF6 की बात करें, PCl5 की बात करें, IF7 की बात करें, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, देने की क्षमता होती है। तो ये क्या है, लुईस अक्षार कि अष्टक प्रसार वाले कौन कौन से थे, ये हो गए। इसी प्रकार से एनायन वाले की बात करें तो क्या थे, हाइड्रोजन आयन, ये आयोडाइड एनायंस, हाइड्राइड आयनाइंस, हाइड्रोक्सी एनायंस, थायोसाइनेट्स, ठीक है, इमीन्स, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है और नाइट्राइड्स हैं, यानी जिन पर नेगेटिव चार्ज लगा हो वो सारे क्या हैं, लुईस अक्षार होंगे। इसी प्रकार से कुछ उदासीन अणु भी होते हैं जिनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो डोनेट करने के लिए क्या रहता है, उपस्थित रहता है। जैसे अमोनिया, अमीन्स, डाईअमीन्स, ठीक है, ये एल्कोहल्स, वाटर मॉलिक्यूल, एथनॉल्स, ये सारे के सारे क्या है, इनके पास में देखो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो क्या हैं, डोनेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है। अगर पेयर ये एक्सेप्ट करता है तो एसिड, ये पेयर डोनेट करता है तो क्या है, लुईस बेस है। अगर इनके नाइट्रोजन के कुछ हैलाइड्स हैं, अगर इनको ऑर्डर में लगाया जाए कि सारी प्रकृति के बारे में, तो फ्लोरो से ज़्यादा किसकी है, क्लोरो की, क्लोरो से ज़्यादा ब्रोमो की, ब्रोमो ज़्यादा आयोडो की क्या होती है, क्षारीय प्रकृति अधिक होती है। क्यों, क्योंकि आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि लुईस एसिड और बेस थ्योरी तो उसने बता दी, लेकिन इसकी असफलताएं क्या थी। असफलता में क्या है, ये सिद्धांत क्या है, एक तरह से कोवेलेंट सिद्धांत बन गया। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देना और इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की तो बात चल रही है यहाँ पर। इस कारण से ये थ्योरी है इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी कॉमन हो गई कि इसमें क्या है, किसकी अवधारणा आने लगी यहाँ पर, उपसय संयोजक बंध की अवधारणा आने लगी, उपसय संयोजक बंध की अवधारणा आने लगी। जिस कारण से ऐसा लगने लगा कि ये जो रिएक्शंस हैं, जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, वो क्या होगी, अगर अम्ल क्षार अभिक्रिया की बात करें तो वो बहुत फास्ट होती है। लेकिन क्या है, जैसे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या होगा, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के कारण क्या होगी, वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस प्रकार से जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, वो किस से गुजरती है, उपसंयोजक अभिक्रिया से। इस कारण से क्या है, अभिक्रिया की गति क्या हो रही है, स्लो हो रही है, जिसको समझाने में ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हुआ। इसी प्रकार से कुछ और अभिक्रियाएं होती है, जैसे विद्युत अपघटन की बात करें, विद्युत अपघटन है, जल अपघटन है, ठीक है, जल अपघटन है। इन अभिक्रियाओं की व्याख्या है या एस्ट्रीकरण है, एस्ट्रीकरण है, इनकी व्याख्या है वो इस सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती। किसके अनुसार, लुईस एसिड बेस सिद्धांत के अनुसार। इसी प्रकार से नॉर्मली अगर हम देखें, ये देखो ये H2SO4 व HCl हैं, वो क्या हैं, स्वतंत्र रूप से तो क्या है, ये अम्ल है, क्या है, ये अम्ल है, लेकिन ये आणविक रूप से अम्ल नहीं है, आणविक रूप से क्या है, ये अम्ल नहीं माना। क्यों, क्योंकि ये इशारों के साथ में, अक्षरों के साथ में उपसय संयोजक बंध, उपसय संयोजक बंध नहीं बनाते, बंध नहीं बनाते हैं। कौन से, ये उपसय संयोजक, ये जो H2SO4 HCl और HNO3 हैं। तो इस प्रकार से ये जो लुईस अवधारणा है, ये भी क्या हो गई, इसने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर आकर क्या अवधारणा कुछ न क्या हुई, फेल हो गई। तो ये था हमारे पास में अम्ल क्षार अवधारणा के बारे में।